पे पड़ा। हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और 24 घंटे जब सेवा के लिए तत्पर रहते हैं तो ये आशा भी करते हैं कि हमें जन समर्थन मिलेगा और मुझे विश्वास है कि ऐतिहासिक जन समर्थन मिलेगा। अगर लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं होगा तो किस पर होगा? इन बयानों की गर्मा गर्मी से आप समझ ही गए होंगे कि जबलपुर का सियासी मिजाज क्या है। आज हम आपको कांग्रेस के दो उम्मीदवार विवेक तन्खा और बीजेपी के राकेश सिंह के चुनाव प्रचार पर ले चलेंगे। साथ ही जानेंगे कि जबलपुर में दोनों में से किसका पलड़ा भारी है। सबसे पहले आपको कांग्रेस उम्मीदवार विवेक तन्खा का चुनाव प्रचार दिखाते हैं। लगभग सुबह का 11 बजा हुआ है। विवेक तन्खा के साथ हम लोग दिन भर रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि विवेक तन्खा घर में थे, लोगों से उन्होंने मुलाकात करी और अब मुलाकात करने के बाद वो निकले हैं, प्रचार करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। आज स्टार प्रचारक भी कई होंगे जबलपुर में। दिन भर हम साथ में ही रहेंगे और जानेंगे कि आखिर जबलपुर की जनता क्या चाहती है। विवेक तन्खा घर से निकल चुके हैं और हम भी दिन भर विवेक तन्खा के साथ आज रहेंगे और जानेंगे कि जबलपुर क्या चाहता है। विवेक तन्खा के खिलाफ बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह है। मुकाबला बेहद कड़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी राकेश सिंह और विवेक तन्खा के बीच ही चुनावी मुकाबला हुआ था। इसमें राकेश सिंह ने विवेक तन्खा को 2 लाख से अधिक वोटों से हराया था। लेकिन इस बार न मोदी लहर है और न ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार। प्रचार की शुरुआत विवेक तन्खा मंदिर जाके कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं गणेश जी का और शंकर जी का मंदिर है। पहले वहां पर गए विवेक तन्खा, वहां पर आशीर्वाद लिया और अब प्रचार की आज के दिन की शुरुआत हो रही है। गर्मी ज्यादा है जबलपुर में, लेकिन हाँ एक आप कह सकते हैं एक रस्म होती है कि कोई भी कैंडिडेट होता है जब दिन की प्रचार की शुरुआत करता है तो मंदिर से करता है। वैसे ही एक शुरुआत विवेक तन्खा भी मंदिर में दर्शन करने के बाद जबलपुर में कर रहे हैं। वित्त मंत्री तरुण भनोट भी विवेक तन्खा को जिताने में कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे। इसीलिए जब तक विवेक तन्खा मंदिर में पूजा करते तब तक तरुण भनोट कई जगह जनसंपर्क करते हुए वहां पहुंचे। जबलपुर में कांग्रेस धुआंधार प्रचार कर रही है। पीछे भी आप देखेंगे लोग प्रचार करते हुए। तरुण भनोट साहब है हमारे साथ, जो कि मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश सरकार में। गर्मी बहुत है भनोट साहब और प्रचार भी अपने परम पे। मैंने आपको देखा कि तन्खा साहब यहाँ से मंदिर में दर्शन कर रहे थे, लेकिन पीछे से ही आप एक एक घर में एक एक दुकान में लगातार जा रहे हैं। टफ मुकाबला है जबलपुर। देखिए पहली बात तो बताओ, हम लोगों को गर्मी और भी लगती नहीं है और उसका मुख्य कारण है जनता का इतना प्यार मिलता है और लोग ये चाहते भी हैं कि आप उनसे मिले, उनकी बात सुने। काम तो जब है तो वो तो करना ही है। संपर्क होना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ और निश्चित तौर पर हम कोई चुनौती नहीं मानते। 15 साल का हिसाब वर्तमान सांसद से जबलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता मांग रही है। हमें विश्वास है विवेक कृष्ण तन्खा जी के जैसे सोच वाले व्यक्ति को इस बार जरूर जनता। तन्खा साहब, लगातार पूरी कांग्रेस एक साथ हमको देखने को मिल रही है। आपके लिए प्रचार प्रसार हो रहा है और भी कई स्टार कैंपेनर्स आ रहे हैं। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है इस बार जीत के लिए जबलपुर से। देखिए ये जीत मेरी नहीं होगी, ये जनता की जीत होगी, कांग्रेस वर्कर्स की जीत होगी। मैं तो यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे कांग्रेस वर्कर्स ने बुलाया। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, मुझे गंगा ने बुलाया, मैं यहाँ कहता हूँ मुझे जबलपुर ने बुलाया। मेरा तो इसमें एक बात जोड़ना है, मोदी जी को तो सपने में गंगा मैया ने बुलाया। विवेक कृष्ण तन्खा अपने कर्मों से जबलपुर की धरती में जो इनका पारिवारिक इतिहास रहा है, जो लोगों की सेवा की है बिना किसी पद पर रहते हुए, ये महत्वपूर्ण है। जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं या किसी जगह पर मुकाम पर बैठे, ये तो उनका फर्ज बनता है कि वो काम करें, पर सबसे बड़ा मानवता का और समाज सेवा का धर्म और फर्ज ये होता है कि जब आप किसी पद पर नहीं है, आपकी कोई लालसा नहीं है, आपकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, उसके बाद भी अपनी संस्कारधानी के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपनी कर्म भूमि के बारे में अगर सोचे, वहां के लोगों के बारे में सोचे, उनका सहयोग करने के कि आप अंदर आपके दर्द हो, तो निश्चित तौर पर ये
बहुत कम लोगों में संस्कार देखने को मिलते हैं और यही अंतर है जो 15 साल से सांसद है और जो सांसद बनने जा रहे हैं उनमें। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आप लोगों को कैंपेन में जाना है, 5 साल बीजेपी की सरकार रही, एनडीए की सरकार रही सेंटर में और अब तक बीजेपी की सरकार रही। राकेश सिंह यहाँ से 3 बार सांसद हुए, अध्यक्ष भी रहे, चीफ विप भी है, उनके खिलाफ मुद्दा क्या है यहाँ पर? उनके खिलाफ ये मुद्दा है कि 15 साल अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, चाहे हमारे व्यापारी साथी हो, चाहे हमारे अन्य समाज से जुड़े लोग हों, चाहे धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हों, चाहे सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जो 15 साल उनके पास गए, उनने उनकी बात को सुनकर कह दिया ये मेरा विषय नहीं है। तो अब संस्कारधानी जबलपुर की और संसदीय क्षेत्र जबलपुर की जनता ने यह ठाना है कि आपको वोट देना हमारा विषय नहीं है। हमारे विषय के बारे में जो सोचे, जो चिंतन करे, जो मनन करे और उसको पूरा करने के लिए काम करे, वो हमारा विषय है। इसीलिए इस बार जबलपुर संसदीय क्षेत्र का विषय विवेक कृष्ण तनखा है। क्या यहाँ का मुद्दा विषय ही है कि ये मेरा विषय नहीं? यहाँ का मुद्दा विकास है। जो व्यक्ति जबलपुर की अस्मिता और विकास से जुड़ेगा, जबलपुर उसका समर्थन करेगा। इन्होंने जबलपुर के विकास को ठुकराया, 15 साल इस विकास की तरफ झांका तक नहीं। आप ये बताइए, जब 15 साल की शिवराज सरकार और 5 साल की मोदी सरकार में वो एक चीज ना करा पाए, तो क्या अब कमलनाथ जी की सरकार में उनकी चलेगी? बातचीत करने के लिए ये मनोज साहब हैं और साथ में विवेक तनखा जी हैं, प्रचार कर रहे हैं। हम भी जानेंगे क्या क्या और क्या मुद्दे हैं जबलपुर पे, प्रचार कैसे हो रहा है, लोग क्या चाहते हैं, ये सब कुछ इंडिया न्यूज और न्यूज़ की टीम आज दिन भर यहीं पर रहेगी जबलपुर में और जानेगी कि जबलपुर क्या चाहता है। अब तैयारी रोड शो की थी। इसके लिए एक खुली गाड़ी तैयार की, जिस पर खड़े होकर तरुण भनोट और विवेक तनखा जनता से वोट मांगने निकले। इस दौरान जनता ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। बड़ी बात यही रहेगी कि मध्य प्रदेश में चुनाव कैसे हो रहा है। क्या ये चुनाव मोदी वर्सेस कमलनाथ है, जो कमलनाथ के 100 दिन है शासन के और मोदी के 5 साल है। बीजेपी अपने 5 साल पर बात कर रही है और कांग्रेस राहुल गांधी और कमलनाथ के चेहरे पे वोट मांग कर रही है। इसे आप देख रहे हैं, इस तरीके से रोड शो चल रहा है। तरुण भनोट है जो कि वित्त मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, विवेक तनखा ऑलरेडी राज्यसभा सांसद है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कि जो सांसद है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो विवेक तनखा, तरुण भनोट, आप देख सकते हैं कैंपेन जो है वो कर रहा है और इस तरीके से एक रथ चल रहा है। तो एक नया आप कह सकते हैं ये है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको विवेक तनखा और तरुण भनोट नजर आएंगे, यानी कि यहाँ की लोकल लीडरशिप। पीछे आप देखेंगे तो सोनिया गांधी और बड़ा चेहरा आपको कमलनाथ का दिखाई पड़ेगा। कांग्रेस चाहती है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार के नाम पर भी वोट मिले। रोड शो के दौरान विवेक तनखा ने लोगों से उन्हें जिताने की अपील की और दावा किया कि मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में जनता से झूठे वादे किए हैं और जब कुछ नहीं हुआ तो सेना के नाम पर सियासत कर वोट मांगने में जुटे हैं। जबलपुर में विवेक तनखा प्रचार कर रहे हैं, ये रथ है जिस पर विवेक तनखा चल रहे हैं। तनखा साहब, जो देश में बात हो रही है वो चुनाव दो तरफ है। एक तरफ राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म है, एक तरफ कांग्रेस का न्याय है। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, राष्ट्रवाद नेशनलिज्म तो ये बीजेपी का राष्ट्रवाद नेशनलिज्म है, देश का नहीं है। बीजेपी सेना का उपयोग अपने चुनाव में करना चाहती है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। सेना तो देश की होती है। सेना का जो अच्छा काम वो देश के प्रति समर्पण है। ये बीजेपी का काम नहीं है। ये स्वयंसेवक वहां वाड़े खड़े होकर कोई गोली नहीं चला रहे हैं, सेना के जवान चला रहे हैं। शहीद सेना के लोग हो रहे हैं, बीजेपी के लोग नहीं हो रहे हैं। तो बीजेपी को इस चीज को लेके, जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा, सेना का नाम भी नहीं लेना चाहिए। अभी देखिए, कुछ दिन पहले शिवराज जी ने भी सेना का नाम लिया, अभी पेपर में था ये। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भी ये फैक्टर है कि हाँ राष्ट्रवाद पे वोट हो? जिस तरीके से पोस्ट पुलवामा एयर स्ट्राइक्स हुई उसको लेकर बीजेपी ने प्रचार किया, बाकायदा यहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि न्यूक्लियर बटन हमने दिवाली के लिए नहीं रखा है। क्या ये सारी चीजों पर चुनाव हो रहा है या फिर वापस उसी पे आता हूँ कि एग्रीगेरियन इश्यूज है, आप न्याय की एक पॉलिसी लेकर आए हैं, उन सब चीजों पर चुनाव हो रहा है? पल्स क्या है? कांग्रेस कैसे नेशनलिज्म से लड़ रही है? ऐसा है कि बीजेपी के पास कुछ बताने को नहीं रह गया इस 5 साल का। जो उन्होंने किया वो उल्टा उनके सर पे पड़ा। डिमोनेटाइजेशन किया, पूरे देश को परेशान किया। जीएसटी लाए, इस बुरी तरह से लाए कि आज तक लोग उनके नाम पे रो रहे हैं। और जो भी उन्होंने किया, इट वाज एंटी पीपल। तो अब वो कुछ बता तो नहीं पा रहे हैं, इसलिए राष्ट्रवाद के गोदी में जाके बैठना चाहते हैं। राष्ट्रवाद को बीजेपी की बपौती नहीं है। लोग समझते हैं
क्योंकि ये पब्लिक के इश्यूज सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, पब्लिक के इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ, तो किसानों का एक बड़ा मुद्दा था। आपको लगता है कि वो जो 100 दिन का ये आपका कामकाज है, इस पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, या फिर 5 साल जो मोदी का रिपोर्ट कार्ड रहा है, राहुल गांधी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या ये 100 दिन आपके और 5 साल नरेंद्र मोदी, क्या इसको माना जाए कि मध्य प्रदेश में इस पर चुनाव होगा? देखिए 5 साल में तो आप किसी गवर्नमेंट को असेस कर सकते हो, जो बीजेपी को लोग असेस कर रहे हैं और जो बीजेपी के पास कुछ बोलने को नहीं है। 100 दिन इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बट शॉर्ट पीरियड में भी कमलनाथ जी ने जो किया वो सबके सामने है। ये चुनाव प्रचार विवेक तनखा का था, जो पिछली बार राकेश सिंह से हार का बदला लेने के लिए बेताब दिखाई दिए। अब हम आपको उनके विरोधी और मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह के चुनाव प्रचार पर ले चलते हैं। जबलपुर से मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष राकेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। राकेश सिंह बीजेपी के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक भी हैं। पीछे आप देख सकते हैं उनको, वो रोड शो कर रहे हैं। धूप गर्मी बहुत है, एक ट्रक है, ट्रक को ऊपर से कवर किया गया है और उसी में राकेश सिंह सवार है। 3 बार से आप कह सकते हैं यहाँ सांसद रहे, उन्हीं की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव लड़ा गया और आज राकेश सिंह जो है वो प्रचार जो है वो कर रहे हैं। बड़ा हुजूम राकेश सिंह के साथ भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में जुड़ा हुआ है। तो ये आप कह सकते हैं राकेश सिंह जो है वो आज जबलपुर में प्रचार कर रहे हैं। राकेश सिंह बीजेपी के अध्यक्ष है, गढ़ माना जाता है जबलपुर राकेश सिंह के लिए। तो ये आप कह सकते हैं ये बड़ा एक शो हो रहा है, राकेश सिंह जो है वो कर रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी भी है कि कैसे लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो जिता पाए। हम राकेश सिंह से बातचीत भी करेंगे, राकेश सिंह से जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में मुद्दे क्या है, राकेश सिंह किन मुद्दों पर प्रचार कर रहे हैं, हार के बाद क्या विधानसभा का इफेक्ट लोकसभा पर आएगा। इन सब मुद्दों पर हम राकेश सिंह से बात करेंगे। राकेश सिंह पर दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो उन्हें प्रदेश भर में बीजेपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे आए, इस पर ध्यान देना है। वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपनी सीट पर एंटी इनकम्बेंसी का डर भी सता रहा है। ऊपर से इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी नहीं है। लेकिन ऐसे हाल में भी देखिए किस तरह से वो अपनी जीत के दावे करने में जुटे हैं। जबलपुर ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी राकेश सिंह जी को बनाया है, जो कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और सचेतक भी हैं लोकसभा में पार्टी के। सर, बड़ा गढ़ माना जाता है जबलपुर, लेकिन इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि अब तक ये था कि एक बैकअप था आपके पास 15 साल का कि राज्य में बीजेपी की सरकार थी। इस बार 15 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस बार सरकार नहीं है, तो बैकअप किस चीज का रहेगा? क्या 5 साल का नरेंद्र मोदी जी का जो शासन है उसके नाम पर बीजेपी के जो सांसद हैं, मंत्री हैं, वो वोट मांगेंगे? देखिए, हमारे लिए ये और भी अच्छा हुआ है कि पिछले 3 महीनों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। लोगों ने स्पष्ट फर्क महसूस कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फर्क क्या है, और ये हमारे लिए लाभदायक है। जनता आज कह रही है कि 3 महीने का ये कुशासन कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए काफी है। जहां तक केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का विषय है, पूरे देश में मोदी जी की स्वीकार्यता है। लोग चाहते हैं कि मोदी जी का नेतृत्व एक बार फिर से देश को मिले। पिछले 5 सालों में जो कार्य हुए हैं, जो योजनाएं बनी हैं, उनके कारण लोगों में जबरदस्त सकारात्मकता है। और जहां भी हम जाते हैं, लोग ये कहते हैं कि देश में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व फिर हमें चाहिए। कैमरामैन दिलीप अवस्थी के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, जबलपुर।